रुद्र सिंह कुछ दिन पहले ही बेंगलोर से आया था, अपने गांव, जो कि बिहार में कटिहार जिला का एक छोटा सा गांव था। 10 साल बाद अपनों से मुलाकात हुई थी। बहुत खुश थे सब। आखिर इतने सालों बाद बेटा जो घर आया था, हो भी क्यों ना। रुद्र अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक चीखने की आवाज आई। वो नींद में ही उठकर बैठ गया और दौड़ता हुआ उस तरफ गया जिधर से आवाज आ रही थी। जाके देखा तो उसकी माँ बहुत डरी हुई और रो रही थी और बार बार बोले जा रही थी, मेरे गहने गायब हैं, जो मैंने दिव्या की शादी के लिए संभाल कर रखे थे। दिन ब दिन ये सब बढ़ता ही जा रहा है। न जाने कब खत्म होगी ये मनहूसियत इस गांव से। अब क्या करेंगे हम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी रुद्र अंदर जाता है। उसे देख सब सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। क्या हुआ माँ, बताओ। अभी तो आप इतना रो रही थीं और अभी आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। नहीं बेटा, शायद चोर आया था और कुछ गहने चोरी कर ले गया। तो कल ही पुलिस थाने जाकर मामला दर्ज करवाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम सब संभाल लेंगे, कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तू फिक्र मत कर, जाके सो जा। कैसा रास्ता? मुझे भी तो बताइए, और कौन सा रास्ता है? तुमने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? चुपचाप जाके सो जाओ। हम देख लेंगे क्या करना है, रुद्र के पिता बोले। दिगंबर सिंह, जिनसे थोड़ा डरता था, रुद्र तो ज्यादा बहस न करते हुए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह रुद्र कमरे से बाहर आता है तो माँ के साथ कुछ गांव की औरतों को बैठा देखता है। उनमें से एक औरत बोल रही होती है, लगता फिर से गुरुजी को बुलाना ही होगा, नहीं तो फिर किसी घर में कुछ होगा। कब तक चलेगा ऐसा? तभी माँ की नजर रुद्र पर पड़ जाती है, जो वहीं से उसे जाने को बोलती है। रुद्र वहां से चला जाता है और स्नान कर खाने पर बैठता है और माँ से फिर पूछता है, वो काकी क्या बोल रही थी? कौन गुरुजी? माँ, अभी भी वक्त है, पुलिस के पास चल के बता देते हैं। जिसने भी चोरी की है, पुलिस ढूंढ लेगी। अरे तू चुपचाप खाना खा। जिसने ये चोरी की है, उसे पुलिस नहीं ढूंढ सकती। पहले भी ऐसी चोरियां, इससे भी भयानक चीजें हो रखी हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पाई, तो अब क्या कर लेगी? तुझे कुछ नहीं मालूम। तू खाना खा और इन सब झमेलों से दूर ही रह, समझा? कुछ दिन के लिए आया है, उसे तो ऐसे में रहना ही करना है, पर लेकिन इन मामलों से दूर ही रह। ऐसा क्या है जिसे पुलिस नहीं ढूंढ पाई अभी तक? बताओ ना माँ, ऐसा क्या है? कुछ नहीं है माँ, जा रही हूँ। मुझे और भी काम है, तू ज्यादा परेशान मत कर। यह कहकर माँ चली जाती है। यहाँ पर फोटो में लिखे गए टेक्स्ट को टाइप करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिलीप कुमार मिश्रा, रुद्र का बचपन का दोस्त, जो गांव में ही रहकर खेती बाड़ी संभाल रहा था। हाँ, वो मैं बाजार जा रहा था तो सोचा तुझसे पूछ लूं, चलेगा साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस पहले खाना खा लूं, नहीं तो माँ चिल्लाएगी। चल तू भी खा ले मेरे साथ। नहीं भाई, मैं खाकर आया हूँ। जब तू खा ले बाहर आ जाना, तब तक मैं इंतजार करता हूँ। रुद्र बाहर जा रहा होता है, तभी बहन सामने खड़ी होती है। श्वेता सिंह, जो उम्र में रुद्र से 4.5 साल छोटी होती है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? आप तो पापा के साथ खेतों में जाने वाले हैं ना। माँ को बुलाऊं क्या? अरे, एक से बढ़कर एक सिपाही हैं यहाँ। देख, तेरे लिए मैं चॉकलेट लाता आऊंगा, किसी को कुछ मत बताना। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो चॉकलेट से खुश जाऊंगी। श्वेता मुंह टेढ़ा करते हुए बोलती है। अच्छा, तो क्या चाहिए तुझे? रुद्र पूछता है। 500 रुपए का एक कड़क नोट, श्वेता खुश होते हुए कहती है। लालची, कितना पैसा लूटेगी मुझसे? अभी नहीं है मेरे पास, बाद में दे दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए, आप बाद में नहीं दोगे। श्वेता मुंह घुमाते हुए बोलती है। अरे दे दूंगा बाबा, पक्का। रुद्र श्वेता को दुलारते हुए कहता है। ठीक है, और नहीं दिया ना तो पापा को बोल दूंगी। हाँ ठीक है। पापा की चमची, क्या कहा? कुछ नहीं, बोलता है। इंतजार कर रहा होता है। कितनी देर लगा दी तूने, चल जल्दी, शाम तक वापस भी आना है। सॉरी भाई, छुटकी दरवाजे पर खड़ी थी, आने ही नहीं दे रही थी। पापा ने कहा था आज मैं उनके साथ अपने खेत देखने चलूं, सब उनके बाद मुझे ही तो संभालना है। तो फिर तुझे जाना चाहिए था, तू अपने साथ मेरी भी डांट पिटवाएगा। अरे क्या भाई, तू डांट से डर रहा है? बचपन में कितनी मार खाई एक साथ भूल गया। हाँ यार,
क्या दिन थे वो भी। चल अब। दोनों बाइक पर बैठ कुछ दूर ही जाते हैं, तभी गुरु और सोहम दिखते हैं, जो चबूतरे पर बैठे होते हैं। इन्हें आता देख बाइक के सामने आकर रुकने का इशारा करते हैं। ये देख दिलीप बाइक रोक देता है। सोहम और गुरु भी रुद्र के बचपन के दोस्त थे, लेकिन दिलीप जितने अच्छे नहीं। सोहम और भाई रुद्र, क्या हालचाल है? सुना है तेरे घर रात को चोरी हुई थी। गुरु, हो ना हो ये उसी जली हुई औरत का काम होगा। रुद्र, जली हुई औरत? सोहम, हाँ, वो मरने के बाद पानी मांगती थी घरों में जाकर। रुद्र, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे घर में एक भूत ने चोरी की, जो पानी मांगने आई थी? दिलीप, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। अगर काकी को पता चला तो मैं बता दूंगा तुम दोनों ने इसे ये बात बताई। रुद्र, ये सब हो क्या रहा है? हर कोई मुझसे बात छिपा क्यों रहा है? दिलीप, हमें निकलना चाहिए, देर हो रही है, कहकर बाइक आगे बढ़ा देता है। वो जली हुई औरत कौन है? रुद्र से बात क्यों छिपाई जा रही है? रुद्र के घर में चोरी किसने की? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये कहानी काल्पनिक घटनाक्रम पर आधारित है। दिलीप, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। अगर काकी को पता चला तो मैं बता दूंगा तुम दोनों ने इसे ये बात बताई। रुद्र, ये सब हो क्या रहा है? हर कोई मुझसे बात छिपा क्यों रहा है? दिलीप, हमें निकलना चाहिए, देर हो रही है, कहकर बाइक आगे बढ़ा देता है। वो जली हुई औरत कौन है? रुद्र से बात क्यों छिपाई जा रही है? रुद्र के घर में चोरी किसने की? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। और हाँ, यह कहानी काल्पनिक घटनाक्रम पर आधारित है।